Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all my dear students. Lesson number 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warned the people. Now we will start lesson number 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warns the people. जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से वापस आए और उन्होंने कहा कि नाउ यू हैव टू टीच द इस्लाम टू एवरीवन इन मक्का. अब पूरी मक्के में जितने भी मुसलमान यानी जितने भी लोग हैं आपको अलल ऐलान यानी अनाउंसमेंट करके पूरे लोगों में इस्लाम की दावत देना है. तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ गए और सबको आवाज़ लगाई, पूरे लोगों को बुलाया गया. वहाँ पे यानी पुराने ज़माने में जब माइक्स नहीं थे, बुलाने का कुछ सिस्टम नहीं था लोगों को जमा करने के लिए, तो पहाड़ी पे चढ़कर सबको आवाज़ दी गई और उनको बुलाया गया और कहा गया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, दुश्मन है, डेंजर है, तो क्या तुम सब यकीन करोगे? तो तमाम लोगों ने मिलकर आप सल्लल्लाहु से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपको हमने सादिक और अमीन पाया है, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है. तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जो डेंजर है वो तुम्हारे बैड डेट्स हैं. यू मस्ट स्टॉप डूइंग देम, और तुम उसको करना बंद कर दो या नहीं तो अल्लाह ताला तुमको पनिश करेंगे. आपने ये मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का मैं नबी बनाया गया हूँ और तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ और तुम सब मुझ पर ईमान ले आओ और अल्लाह की फर्माबरदारी करो. तब लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि तुम अपने जो झूठे खुदाओं की इबादत करते हो उसको छोड़ दो और जो बुराई करते हो उसको भी छोड़ दो, और एक दिन तुम सबको मरना है और तुम सबको अल्लाह के आगे जवाब देना है. जो कुछ भी तुम यहाँ पे करते हो अल्लाह के हुजूर खड़े होना है. तब लोग जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब सुनना नहीं चाहते थे, यानी ये बात उनके नुकसान की थी क्योंकि वो लोग तो कई खुदाओं की इबादत करते थे. और जब उनसे कहा गया कि सबसे बुरी बात उनको ये लगी कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक ही खुदा की इबादत करना है, सबको छोड़ देना जो वो उनके बाप दादा के ज़माने से करते आ रहे थे. तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना नहीं चाहते थे और क्या करने लगे, वो लोग आपको नापसंद करने लगे. आप जो कह रहे थे वो बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और वहाँ से वापस चले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने यानी आपसे नाराज़ हो गए और कहने लगे अल्लाह हैज़ मेड मी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उनसे कि अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया है और आप अल्लाह के आखिरी नबी और उसके मैसेंजर हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मैसेज उन तक पहुंचाया. लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी और वो लोग आपका इनकार कर कर वहाँ से चले गए. Allah has told me to teach you his religion Islam. Say, O Muhammad, he is Allah the one. सूरह इखलास में अल्लाह ताला कुल हुवल्लाहु अहद कहेंगे, ए मोहम्मद कह दो कि अल्लाह एक है. And he has told me to teach you his book, the Quran. Remember, there is no God except Allah. फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में उनको बताया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, कोई पालने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है जो सारी कायनात को चला रहा है, जिसने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह के. और हम सबको अल्लाह के पास वापस जाना है. और क़यामत के बारे में आपने बताया, क़यामत इतनी हौलनाक वाली होंगी और उस दिन सब लोग परेशान होंगे और जो नेक अमल करेंगे उनके लिए खुशखबरी होंगी और जो बुरे काम करेंगे, जो अल्लाह को नहीं मानेंगे, अल्लाह के इनकार करेंगे, तो उनके लिए पनिशमेंट की होंगी उनके बुरे अमाल की वजह से. तो द मक्कन्स डिड नॉट वांट टू लिसन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نہیں چاہ رہے تھے وہ لوگ جو بھی آپ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ تو اتنی زیادہ اپنے خداؤں سے محبت رکھتے تھے، اور ان کے جو برے طریقے تھے وہ لوگ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. They told to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, you say there is no God except Allah, that is a crazy idea. کیا بولے وہ لوگ کہ یہ تو بہت ہی کریزی آئیڈیا ہے تمہارا، کیا ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مطلب ایک ہی خدا ہے. کیونکہ وہ لوگ تو 360 آئیڈلس کو خدا مانتے تھے. اب وہ اتنے سارے خداؤں کو ریجیکٹ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو وہ لوگ انکار کرنے لگے. اور دوسری بات ان کو جو مشکل لگی وہ یہ لگی، یعنی امپاسبل بات تھی ان کے لیے سوچنا کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. تو ٹوٹلی وہ لوگ آخرت کو ریجیکٹ کرتے تھے. اور وہ لوگ بہت غصہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اپنے اپنے گھر چلے گئے. کچھ مٹھی بھر مسلمان وہاں کے لوگ، کچھ لوگ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، آپ کی بات سنے اور مسلمان ہوئے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ بتاتا ہے، وہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، وہی لوگ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. تو ہم سب کو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ ایمان کی دولت دے، ایمان پہ قائم رکھیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری رکھیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی حالت میں رکھیں، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.